हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 46। ठीक है, इससे पहले क्या 45 टेस्ट सीरीज हम लोग कर चुके हैं। देखिए, कल वीडियो नहीं आ पाए तो इसके लिए हमें खेद है। और जो भी हमारे नए व्यूवर्स उनके लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, नीचे लिंक है, वहाँ से आप जाकर फुल स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को 2 से 3 बार जरूर वॉच कीजिएगा। तो इसमें वही पैटर्न शामिल है, आपके बदलते हुए यूपीएससी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन हम लेकर आए। ओके, सो फ्रेंड, आप पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ये कथन असत्य है। धर्म अस्थीय न्यायालय में फौजदारी मामलों का निपटारा किया जाता था। देखिए, कंटक शोधन न्यायालय में फौजदारी मामलों का निपटारा किया जाता था, जबकि धर्म अस्थीय न्यायालयों में नागरिकों के पारस्परिक विवादों का समाधान किया जाता था। ठीक है, ये दीवानी न्यायालय की भांति कार्य करता था, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि गंधार कला के अंतर्गत बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्ति बनाई गई थी। दूसरा है शून्यवाद एवं विज्ञानवाद बौद्ध धर्म की देन है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी केवल दूसरा। देखिए, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में, ठीक है, तथा प्रथम मूर्ति मथुरा कला शैली में बनाई गई थी। ठीक, तो इस हिसाब से शून्यवाद एवं विज्ञानवाद बौद्ध धर्म की देन है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। समझ गए यहाँ पे फ्रेंड। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कोट की सहायता से गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला है, प्रज्ञा परिमिता सूत्र नामक ग्रंथ का संबंध जैन धर्म से है। दूसरा है, पंचशील सिद्धांत का उल्लेख छंदोग उपनिषद में मिलता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, प्रज्ञा परिमिता सूत्र नामक ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म के महायान शाखा से है। ठीक है, तो इस हिसाब से पहला कथन क्या है, आपका सही है। ठीक है, दूसरा ये आपका गलत है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, रुकैया सखावत हुसैन। देखिए, 19वीं सदी की अगर हम बात करें तो रुकैया सखावत हुसैन ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी से राइट ऑप्शन होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत कथन की पहचान कीजिए। तो देखिए, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी देवशास्त्र पुस्तक का संबंध राधा स्वामी आंदोलन से था। ये कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, इसका संबंध किससे था, देव समाज से। ठीक है, देवशास्त्र पुस्तक का संबंध देव समाज से था। यहाँ पे राधा स्वामी ये गलत है, देव समाज से राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, रहनुमाए मजदायसन सभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कोड की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, ये सभा पारसी धर्म में सुधार से संबंधित थी। दूसरा है, इस सभा की स्थापना वर्ष 1860 में हुई थी। तीसरा है, इसके संस्थापक सदस्यों में नेरोजी, फरदौनजी, दादा भाई नेरोजी तथा एस बंगाली शामिल थे। देखिए, आप यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। अगर हम बात करें रहनुमाए मजदायसन सभा की स्थापना नेरोजी, कुरदान जी, दादा भाई नेरोजी और एस बंगाली के द्वारा 1851 ईस्वी में बम्बई में की थी। ठीक है, ये सभा एक पारसी धर्म सुधार आंदोलन था। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1851 में। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, 1851 से राइट ऑप्शन होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन को निम्नलिखित में से किस वायसराय ने व्यक्तिगत रूप से 10,000 रुपये दान दिया था। तो देखिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, लॉर्ड नॉर्थबुर्ग। ठीक है, 10,000 रुपये का व्यक्तिगत दान इसने दिया था, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 एवं सूची 2 से सुमेलन कीजिए। पहला है अधिनियम और यहाँ पे गवर्नर जनरल। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। ठीक है, ये है आपके लॉन्च डाउन। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 नॉर्थबुर्ग। ठीक है, शारदा एक्ट 1930 कब आया था, इरविन के शासनकाल में। ठीक है,
हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आपके लॉर्ड कैनिंग इज ए राइट ऑप्शन। इस तरह से इसका सुमेलन होगा और ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवध किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला है कि इसका गठन वर्ष 1918 में अवध में किया गया था। दूसरा है इसके संस्थापकों में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। तो देखिए इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन 1 होगा, केवल एक क्या है सही विकल्प। इसका गठन वर्ष 1918 में अवध में किया गया था। ठीक है, ये बात सही है। देखिए अगर हम बात करें तो अवध किसान सभा की स्थापना वर्ष 1918 में अवध में की गई थी। ठीक है, इस किसान सभा के संस्थापक बाबा रामचंद्र थे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, बाबा रामचंद्र से राइट ऑप्शन होगा। अगर यहाँ पे बाबा रामचंद्र होता तो आपका ऑप्शन दोनों सही होता, तो आपका ऑप्शन सी सही होता। बाबा रामचंद्र नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन 1 ही से राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कोटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन मद्रास मजदूर संघ था। दूसरा कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष M.N. जोशी थे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, यानी भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन मजदार। ठीक है, यही था आपका पहला। अगर हम बात करें तो मद्रास मजदूर संघ भारत का पहला पंजीकृत मजदूर संघ था। इसकी स्थापना 1918 में BP वाड़िया ने किया था। ठीक है, कब? 1918 में BP वाड़िया ने ठीक B कल्याण सुंदर के साथ मिलकर की थी। तो ये भी ध्यान में दीजिएगा। अब यहाँ पे प्रथम अध्यक्ष M.N. जोशी, तो ये क्या है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यूट्रोफिकेशन। ठीक है, अगर हम बात करें यूट्रोफिकेशन का संबंध क्या है कि जल प्रदूषण से है, ना कि वायु प्रदूषण से। जल में अजैविक एवं जैविक पोषक तत्वों के सांद्रण में वृद्धि को यूट्रोफिकेशन यानी सुपोषण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। अगर हम बात करें तो हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा बनाता है। हिमालय की भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप का शेष एशिया से अलग व्यक्तित्व बन गया। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इसका प्रमुख कारण ये है कि ये विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का एक संगम है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या है सबसे उपयुक्त कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ओजोन परत में छेद, क्लोरोनोकृत हाइड्रोकार्बन यौगिक। ठीक है, तो ये क्या ये सुमेलित है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, ये केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है। देखिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट के संदर्भ में, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 1992 में शुरू किया गया एशियाई जंगली हाथियों व घरेलू हाथियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ की गई। ठीक है, तो डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कब? 1992 में, ध्यान दीजिएगा 1992 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, वालपराई। वालपराई कहाँ पे है? तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित एक तहसील है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना वे हैं।
तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपकी वायु, मृदा एवं जल का रेडियोधर्मी प्रदूषण। ऑप्शन बी है अपरोपण तथा पेड़ पौधों एवं जंतु समूह की क्षति, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण। तो ये तीनों ऑप्शन इसमें आएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी से राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पे है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1982, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पश्चिम बंगाल वन जीव संरक्षण अधिनियम 1959। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पीसेस में सॉल्व होने चाहिए फ्रेंड, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन डी रतन जोत, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी को मालूम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला कि संरक्षित क्षेत्र और जिसके लिए जाने जाते हैं, ठीक है। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है आपको। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी केवल पहला और दूसरा, ठीक है। भीतरकनिका उड़ीसा, लवण जल मगर। दूसरा क्या है, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान महान भारतीय सारंग राजस्थान में पाए जाते हैं। इराविकुलम केरल, हुलक गिब्बन। देखिए अगर हम बात करें तो विलुप्त प्राय स्तनधारी कपी गिब्बन बंदरों की एक छोटी प्रजाति भारत के असम एवं नागालैंड के पहाड़ी जंगलों में पाए जाते हैं। उड़ीसा के भीतरकनिका के संरक्षित क्षेत्र में लवण जल मगर का संरक्षण होता है, जबकि राजस्थान के मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में महान भारतीय सारंग का संरक्षण किया जाता है। तो यहाँ पे असम एवं नागालैंड होगा, ठीक। इराविकुलम केरल नहीं, अगर असम नागालैंड होता तो ये तीनों ऑप्शन आपका सही होता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन से एक जीव भौगोलिक प्रांत से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, ये भी ध्यान दीजिएगा। कहाँ पे है आपके? मध्य प्रदेश में। तो स्टूडेंट ये था आज का टेस्ट सीरीज नंबर 56, ठीक है। इससे पहले जितने भी टेस्ट सीरीज हमने किए उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं वो ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इसमें सभी टॉप क्वेश्चन शामिल हैं जो कि आपके यूपी पीसीएस के बदलते पैटर्न पे आधारित है, ठीक है। तो आप ये 46, ठीक है, इस पर लाइक कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि आपका क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।